हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भूगोल का घटना चक्र। और भूगोल की घटना चक्र में हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल सामान्य परिचय भाग 2। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत की मानक समय रेखा के बारे में। भारत की मानक समय रेखा जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और इसमें भी 2 शहर, एक मिर्जापुर और दूसरा इलाहाबाद, इनकी मुख्य भूमिका रहती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मिर्जापुर के बारे में। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से 82.5 डिग्री देशांतर पर रेखा गुजरती है और इसीलिए इसे IST का संदर्भ बिंदु माना जाता है। और नैनी जो कि प्रयागराज में स्थित है, इसमें समय मापन से संबंधित वेधशालाएं रही हैं, जिससे यह समय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मिर्जापुर और इलाहाबाद मानक समय रेखा से संबंधित ये 2 महत्वपूर्ण शहर हैं। और प्रशासनिक सुविधा और एकता के लिए पूरे भारत में एक ही समय क्षेत्र का पालन किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखते हैं, पहला प्रश्न है, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, यानी जिस समय भारत में आधी रात का समय है, यानी कि 12 बज रहे हैं, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति याम्योत्तर पर है, वह कौन सा याम्योत्तर होगा? प्रश्न पूछ रहा है कि यदि भारत में अर्धरात्रि का समय है और एक ऐसा स्थान जहां पर सुबह की 6 बज रहे हैं, तो वह स्थान किस याम्योत्तर पर स्थित होगा? बताना है आपको। पहला ऑप्शन है 7 डिग्री 31 मिनट पूर्व, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व और 7 डिग्री 30 मिनट पूर्व, या 127 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। व्याख्या देखते हैं सबसे पहले इसकी। इसका आंसर होगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व, यानी कि वह समय पूर्व में है। इसकी पहले व्याख्या देखते हैं, फिर समझते हैं। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि, यानी जब भारत में रात के 12 बजे हैं और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, यानी कि वह समय हमसे पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। तो 6 घंटे के अंतराल पर उनके याम्योत्तर के बीच का समय 15 डिग्री गुणे 6 बराबर 90 डिग्री का अंतराल होगा। और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री याम्योत्तर है, तो वह स्थान यदि 90 डिग्री पर है तो 82.5 डिग्री और प्लस 90 डिग्री को जोड़कर अगर देखेंगे तो हो जाएगा 172 से ही 1/2 पूर्व। इसको समझते हैं ऐसे कि भारत का जो समय है वह ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। और यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बज रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि वह देश भारत से भी पूर्व में है, क्योंकि हमसे उस स्थान का समय 6 घंटे आगे है। और हमारा देश जिसकी मानक समय 82.5 डिग्री है, अगर हम उसमें 90 डिग्री और जोड़ दें, 90 डिग्री क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि यदि वह समय हमसे 6 घंटे आगे है, तो 6 घंटे आगे होने का मतलब वह हमसे 90 डिग्री पूर्व में है। तो 82.5 डिग्री में हम 90 डिग्री जोड़ देंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा 172 से ही 1/2 पूर्व, यानी कि 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? प्रश्न पूछ रहा है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव, जिसका नाम वालांग है, इन दोनों के बीच कितने घंटे का अंतराल होगा? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुजरात और अरुणाचल के बीच 30 याम्योत्तर रेखाओं का अंतर है। 15 याम्योत्तर रेखा का मतलब हो गया 1 घंटे, यानी कि एक याम्योत्तर रेखा से दूसरे याम्योत्तर रेखा के बीच का अंतर होता है 4 मिनट। तो 15 को जब 4 से गुणा करेंगे तब 15 गुणे 4 यानी कि 60 मिनट। तो 15 याम्योत्तर पार करने पर हम 1 घंटे का अंतराल आ जाता है।
तो उसी तरह से गुजरात से अरुणाचल के बीच 30 याम्योत्तर रेखाओं का अंतर है। 30 याम्योत्तर रेखाओं का मतलब हो गया कि 2 घंटे। तो गुजरात और अरुणाचल के बीच लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गुजरात का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय अंतर 29 डिग्री 26 मिनट है। चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए 29 डिग्री 26 मिनट को हम 4 से गुणा करेंगे और हमें मिल जाएगा 118 मिनट का समय अंतराल। 118 मिनट लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा गुजरात और अरुणाचल के मध्य। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। दूसरा कथन है, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। और तीसरा कथन है कि बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। आपको बताना इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है और बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। व्याख्या देखते हैं इसकी। इसमें दिया गया है जबलपुर, इंदौर, भोपाल, औरंगाबाद, वडोदरा, पुणे, बंगलुरु और चेन्नई की देशांतर स्थितियां दी गई हैं। और पहला कथन, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच नहीं है। इसमें सभी स्थानों की देशांतर स्थितियां दी गई हैं। आप इसको एक बार देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। ऑप्शन है रीवा, सागर, उज्जैन या होशंगाबाद। आपको बताना है कि भारतीय मानक समय जो देशांतर है उसके सबसे नजदीक कौन सा शहर है। तो इसका आंसर होगा रीवा। रीवा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भारतीय मानक समय देशांतर के सबसे निकट है, क्योंकि इसका देशांतरीय स्थिति है 81 डिग्री 2 मिनट पूर्व से 82 डिग्री 20 मिनट पूर्व। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग, जो कि मेघालय की राजधानी है, एवं भारत के मानक समय के बीच का अंतर 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर है। चूंकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो 9.5 डिग्री देशांतर के बीच 38 मिनट का अंतर होगा। और यदि भारतीय मानक समय पर पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो शिलांग में 10:38 का समय होगा। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। आपको बताना है 9:30 बजे होंगे या 2:30, 5:30 या रात के 8 बजे। तो इसका आंसर होगा दोपहर के 2:30। व्याख्या देख लेते हैं। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच देशांतरीय अंतर 37 डिग्री 30 मिनट का है, क्योंकि हमारी जो मानक समय याम्योत्तर रेखा है वह 82 डिग्री 30 मिनट पर है और इसमें पूर्वी देशांतर 120 डिग्री पूछा गया है। तो 120 डिग्री में से हम 82.5 डिग्री माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 37 डिग्री 30 मिनट। और एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए 37 डिग्री 30 मिनट का कुल अंतर आएगा 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटा 30 मिनट। तो यदि मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है यानी कि 12 बजे हैं तो पूर्वी देशांतर का समय 2.5 घंटे उसमें और जोड़ देंगे यानी कि 2:30 हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, आपको बताना है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से या उत्तर प्रदेश से। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र से, क्योंकि भारत की मानक समय याम्योत्तर रेखा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है, जबकि यह महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है। ऑप्शन है नागपुर, दिल्ली, पटना या इलाहाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है, वह प्रयागराज या इलाहाबाद से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर पाया जाता है, आपको बताना है। 4 से 1/2 घंटे, 5 से 1/2 घंटे या -5 से 1/2 घंटे या -4 से 1/2 घंटे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि GMT से जब हम पूर्व की ओर जाते हैं तो हमारा समय बढ़ता जाता है और भारत GMT रेखा से पूर्व की ओर है, इसलिए GMT से भारतीय मानक समय 5.5 घंटे यानी कि 5 से 1/2 घंटे आगे है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में 5 से 1/2 घंटे का अंतर पाया जाता है, यानी कि भारतीय समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। आपको बताना है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे हो जाता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। तो जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा कि अरुणाचल और गुजरात के मध्य 2 घंटे का अंतर है, तो यदि अरुणाचल में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में सूर्योदय उससे 2 घंटे बाद यानी कि 7 बजे होगा। क्योंकि यदि हम किसी भी मानक समय रेखा के पूर्व में चलेंगे तो सूर्योदय पहले होगा और यदि हम मानक रेखा से पश्चिम की ओर जाएंगे तो सूर्योदय देर से होगा। तो गुजरात अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होगा और गुजरात में सूर्योदय 2 घंटे के बाद होगा, क्योंकि गुजरात और अरुणाचल के मध्य लगभग 2 घंटे का समय अंतराल है, इसलिए गुजरात के कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे होगा। व्याख्या देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तिरप जो कि 95 डिग्री 31 मिनट पर और गुजरात का कांडला जो है वो 70 डिग्री 11 मिनट पर है। तो वहाँ पर सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। अतः यदि तिरप में सूर्योदय 5 बजे होगा तो कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। हम यहाँ पर देशांतर की बात कर रहे हैं कि कौन सा देशांतर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। तो आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा बेंगलुरु। दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री 50 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 22 मिनट पूर्व के मध्य है, यानी इन 2 देशांतर के मध्य दिल्ली शहर बसा हुआ है। वह दिल्ली शहर के समीप देशांतर पर स्थित होगा, जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। तो जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली से सबसे कम है वही शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित होगा और वह शहर है बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु का देशांतरीय विस्तार भी 77 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्व है, जो कि दिल्ली के निकटतम देशांतर पर स्थित होगा। अगला प्रश्न है, इसमें हम भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि भारत में उत्तर, दक्षिण और पूरब और पश्चिम के 4 बिंदुओं को हम देखें तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो कि सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है, और वहीं पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है या ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पूर्व में यदि देखें
तो सबसे पूर्वी बिंदु है हमारा किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी बिंदु है हमारा गुहारमोती जो कि गुजरात में है। एक कंफ्यूजन रहती है कि हमारा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है या कन्याकुमारी। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि यदि हम मेनलैंड की बात करें तो हमारा कन्याकुमारी दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन यदि हम टेरिटरी की बात करें पूरे ओवरऑल इंडिया की तो हमारा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। आपको बताना है कि भारत का सबसे दूर पश्चिम में कौन सा बिंदु है। तो अभी हमने देखा गुजरात में है और यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में पड़ेगा। तो भारत के मुख्य भूमि का दूरस्थ पश्चिमी बिंदु जो कि लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहारमोती में स्थित है। गुहारमोती जो कि गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। ऑप्शन है हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या बेंगलुरु। आपको बताना है कि इन भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। तो इसका आंसर होगा लखनऊ। इसमें भारत के अलग अलग शहरों के देशांतरीय विस्तार के बारे में दिया गया है, आप इसको देख लीजिए। और जिस नगर का देशांतरीय मान सबसे अधिक होता है वही सबसे अधिक पूर्व में स्थित होगा। यानी कि जिस देश का देशांतरीय विस्तार या मान सबसे अधिक होगा वह स्थान पूर्व में स्थित होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे हमारा देशांतरीय मान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाएंगे हमारा देशांतरीय मान घटता जाएगा। और ये देशांतर मान हम लेते हैं GMT यानी ग्रीन मीन टाइम से। ग्रीन मीन टाइम की ओर बढ़ने पर देशांतरीय मान कम होता है और ग्रीन मीन टाइम से दूर यानी कि पूर्व की ओर जाने पर यह देशांतरीय मान बढ़ता जाता है। तो उपर्युक्त दिए गए चारों कथनों में लखनऊ सबसे पूर्व में है, इसलिए इसका देशांतरीय मान सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या रामेश्वरम। इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो कि भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है, यह भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी इसके पूर्व में, अरब सागर इसके पश्चिम में तथा हिंद महासागर नीचे की ओर है, और यह तीनों कन्याकुमारी में एक स्थान पर मिलते हैं। और कन्याकुमारी ये भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।